निर्जला एकादशी के दिन करेंगे उपाय, आप पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बरसेगी। सचमुच आपका जीवन धन समृद्धि ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएगा। सारी दरिद्रता अपने आप भाग पड़ेगी। जैसा आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यंत महत्व है, उसमें भी निर्जला एकादशी दुर्लभ मानी जाती है। साल की केवल एक एकादशी है जिसका व्रत कर लें तो पूरे 12 एकादशियों का फल मिल जाता है। यहाँ तक कि अधिक मास की 2 एकादशी 26 एकादशी का फल एकमात्र इस एकादशी के व्रत करने मात्र से पूर्ण हो जाता है और यह जीवन में सुख समृद्धियां ही नहीं मोक्षदायिनी मानी जाती है। एकादशी का व्रत 17 जून की जगह 18 जून को मनाया जाएगा। 17 जून को एकादशी है लेकिन अगले दिन द्वादशी विद्या एकादशी है, इसलिए 18 जून को एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाएगा। कहा जाता है एक बार पांडवों ने महर्षि वेदव्यास जी के पास जाकर निवेदन किया कि महाराज हम ऐसा व्रत के बारे में जानना चाहते हैं जो इस लोक में समस्त सुखों को प्राप्त कराए और पापों का नाश करे और अंत में सांसारिक दुर्गति और भवसागर पार करके मोक्ष का अधिकारी बनाए। तो भगवान वेद व्यास जी ने उनको एकादशी के उत्तम व्रत के बारे में बताया। कहा कि मैं हर महीने में एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी होती हैं, साल में 24 एकादशी, और अगर अधिक मास हो तो एकादशी बढ़ जाती है। इस तरह से एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों जगह ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, लक्ष्मी नारायण की साक्षात कृपा होती है। भीमसेन ने इस बात पर उनसे निवेदन किया कि महाराज मुझे तो भोजन अति प्रिय है और मैं भूखा रहता हूँ तो व्याकुल हो जाता हूँ, इसलिए मैं इतना कठिन व्रत नहीं कर सकता, मुझे साल में केवल एक व्रत के बारे में बताएं। वेद व्यास जी ने मुस्कुराते हुए भीमसेन को निराहार और निर्जला रखने वाला निर्जला एकादशी का व्रत बताया। यद्यपि व्रत कठिन था लेकिन भीमसेन ने इस व्रत को किया और पूरा अन्न और जल त्याग करके उनको मूर्छा भी आई लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा और इस व्रत के प्रभाव से भीमसेन इस श्लोक में समस्त सुखों को प्राप्त कर पाए और उनका यश फैला और 5 पांडवों को इस लोक में राज्य की प्राप्ति हुई और मरणोपरांत वो स्वर्ग की तरफ गए। यह व्रत बिना जल ग्रहण किए उपवास करके रखा जाता है। इस दिन सूर्योदय से ये व्रत शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत पूरा होके द्वादशी को पारायण करके किया जाता है। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, शालिग्राम भगवान का पूजन, पीपल वृक्ष की पूजा आप करें, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें तो इससे आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि दिन भर आप पवित्र रहें, मन वाणी और कर्म से किसी भी तरह का पाप के भागी ना बने, न तो मन में बुरे ख्याल लाएं, किसी के बारे में ईर्ष्या द्वेष या किसी की चुगली करें, बल्कि मौन रहें तो बेहतर है। और मन से भी शरीर से भी आप किसी का मन वचन कर्म से बुरा ना करें। अच्छा होगा कि आप दिन भर सोएं नहीं, जाग कर व्रत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा ना करें। इस दिन विधिपूर्वक व्रत करने से नारायण और लक्ष्मी नारायण दोनों ही प्रसन्न होते हैं। ये ध्यान रहे कि इस दिन कुछ दान आदि करने से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप किसी मंदिर में जाके एक नया मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, उसमें जल भर करके आप दे आइए, अच्छा रहेगा। कोई प्याऊ लगा सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा। और शीतल आप पेय वस्तु अर्थात आम का रस, जूसेज और कुछ भी आप ऐसे दान कर सकते हैं। उसके अलावा फल में केले, आम, पपीता, खरबूजा, तरबूजा, सीजनल फल दान कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। और इस दिन नमक का और चावल का सेवन बिल्कुल वर्जित है। जो व्रत नहीं करते उनके लिए भी नमक की जगह सेंधा नमक डाल सकते हैं। और तुलसी को छुएं नहीं, तुलसी का स्पर्श वर्जित है। कहते हैं एकादशी में तुलसी साधना में होती है, उसको छूने से उनका ध्यान भंग होता है, इसलिए
भगवान का कोप झेलना पड़ता है। ध्यान रखें, ये सब उपाय आप करेंगे तो इससे बहुत आपको जीवन में सुख मिलेगा और जीवन के उपरांत भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही सही। जुड़े रहिए हमारे साथ। धर्म अध्यात्म से संबंधित जानकारियों के लिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि आपको अपनी संस्कृति का सटीक जानकारी मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे।